बागेश्वर धाम सरकार की आज इस भव्य कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, चिन्मयानंद स्वामी जी महाराज और सभी संत जन जो यहाँ पर उपस्थित हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग और 300 बेटियां जिनकी हाथ को पीला किया जा रहा है। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर जब भगवान शंकर जी का मां गौरी से विवाह होता है और पूरा देश महाशिवरात्रि को मनाने का उत्सव मना रहा है, ऐसे समय में हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी 300 हमारी उन बेटियों के हाथ पीले करने का संकल्प लेकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जिनको वास्तव में इस प्रकार के एक पिता जैसे संत की आवश्यकता थी। हम लोग कभी कभी बड़ा आश्चर्य करते हैं कि इतनी कम उम्र में बागेश्वर महाराज जी इतने बड़े बड़े काम कैसे कर रहे हैं। कभी ये दिल्ली से निकलते हैं, ग्वालियर की पदयात्रा में, वृंदावन की पदयात्रा में मैं उसमें शामिल होने गया था और मैंने हरियाणा में जैसे राज्य में जहां पर 1 इंच जमीन पैर रखने की नहीं बची थी, जब इनकी यात्रा हरियाणा राज्य से निकल रही थी। ये ईश्वर का चमत्कार नहीं है तो और क्या है। इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े संकल्प, कैंसर अस्पताल जैसे बनाने जैसा संकल्प लेना। मैं तो स्वास्थ्य मंत्री हूं, मैं भी कैंसर अस्पताल बना रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि कैंसर अस्पताल बनाने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन हमारे पीछे पूरी सरकार है। लेकिन बागेश्वर महाराज जी, जिनको अब सब बागेश्वर महाराज जी कहते हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को, बागेश्वर महादेव का उनको आशीर्वाद प्राप्त है, उनके गुरु जी का, उनके दादाजी का उनको आशीर्वाद प्राप्त है। और उसका ये चमत्कार है कि पूरे देश में धर्म और अध्यात्म की जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा को की लहर को आंधी में बदलने का काम यदि कोई किसी संत के नेतृत्व में हो रहा है तो हमारे बागेश्वर महाराज धीरे कृष्ण शास्त्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत धर्म और अध्यात्म ही है। धर्म और अध्यात्म मजबूत रहेगा तो भारत एक दिन विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचकर दुनिया का नेतृत्व करेगा, और जब भारत नेतृत्व करेगा तभी दुनिया में शांति की स्थापना होगी। इसलिए आज के इस अवसर पर बागेश्वर महादेव से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि उनको स्वस्थ रखें, उनको इसी प्रकार से सक्रिय रखें, जिससे कि मानव जाति के कल्याण के वो जो बड़े बड़े कार्य वो कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में बहुत दिनों तक इस देश की सेवा करेंगे और सनातन की सेवा करेंगे। वो जितने स्वस्थ, जितने प्रसन्न रहेंगे, जितना आशीर्वाद उनको मिलेगा, तो भारत एक बार फिर से अपने पुराने स्वर्णिम काल को प्राप्त करके दुनिया में विश्व शांति की स्थापना पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल हो सकेगा। एक बार फिर से मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर से आप सबसे निवेदन करता हूं कि दोनों हाथ ऊपर उठाइए और दोनों हाथ ऊपर उठाकर और हमारे पूजनीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जोरदार तालियों बजाकर उनका अभिनंदन करें, जोरदार उनका स्वागत करें। और जो नवयुगल दाम्पत्य सूत्र में उनके प्रयासों से आज परिणय सूत्र में बंध रहे हैं, उनको भी महाकाल भगवान बाबा महामृत्युंजय चिरोलनाथ स्वामी सभी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इतने बड़े भव्य आयोजन में शामिल होने का सौभाग्य उन्होंने हम सबको प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद।